नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं हेमेंद्र सिंह। नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बातचीत कर रहे हैं पीएम मोदी। देश में 40 दिन के बाद भी जारी रह सकता है लॉकडाउन। 3 मई के बाद भी लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में है कई राज्यों के मुख्यमंत्री। तेलंगाना के सीएम 7 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की कर चुके हैं घोषणा। दिल्ली सरकार ने केंद्र से की 16 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने की सिफारिश। कर्नाटक, ओडिशा और मध्य प्रदेश हॉटस्पॉट में ही चाहते हैं पाबंदी। पीएम मोदी की मीटिंग में महाराष्ट्र सरकार ने प्रवासी मजदूरों का उठाया मामला। का कई राज्यों में फंसे मजदूरों को वापस भेजने की करें व्यवस्था। कोरोना महामारी से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने तैयार किया मेगा प्लान। हॉटस्पॉट 11 राज्यों के 27 जिलों में झोंकी जाएगी पूरी ताकत। दुनिया में कोरोना से अब तक 2,06,990 लोगों की हो चुकी है मौत। 30 लाख के करीब पहुंचा संक्रमित मरीजों का आंकड़ा। अमेरिका में कोविड-19 से बीते 24 घंटे में 1331 लोगों ने तोड़ा दम, जबकि अभी तक 55,413 लोगों की हो चुकी है मौत। अमेरिका में संक्रमण के 9,87,000 मामले आ चुके हैं सामने। 1,18,000 मरीजों को अस्पताल से मिल चुकी है छुट्टी। इटली में कोरोना के मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 26,644। अभी तक संक्रमण के 1,97,675 मरीज आ चुके हैं सामने। स्पेन में कोविड-19 से 23,190 लोगों की जा चुकी है जान, जबकि संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 2,26,629। ब्रिटेन में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 20,732। देश में अभी तक 1,52,840 संक्रमित मरीज आ चुके हैं सामने। जर्मनी में अभी तक कोरोना से 5,976 लोगों की हुई मौत। 1,57,770 लोगों में वायरस की हुई पुष्टि। फ्रांस में अभी तक कोविड-19 से 22,856 लोगों की हो चुकी है मौत। संक्रमण के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,62,101। चीन में कोरोना से मरने वालों की संख्या बढ़कर हुई 4,633। 82,883 लोगों में वायरस के संक्रमण की हुई पुष्टि। तुर्की में कोरोना वायरस से अभी तक 29,140 लोगों ने तोड़ा दम, जबकि 1,10,130 संक्रमित मरीज आए सामने। 2,805 हुए ठीक। पाकिस्तान में 24 घंटे में कोरोना के 1,508 नए मामले आए सामने। संक्रमितों की संख्या बढ़कर हुई 13,304। अब तक 272 की हुई मौत। भारत में कोरोना के संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 27,900। देश भर में अब तक 872 लोगों की हो चुकी है मौत। भारत में पिछले 24 घंटे में संक्रमण के 1,396 नए मामले आए सामने, जबकि 48 लोगों की हुई मौत। 6,185 मरीज हो चुके हैं ठीक। महाराष्ट्र में संक्रमण से सबसे ज्यादा 342 लोगों की हो चुकी है मौत। मध्य प्रदेश में 103, गुजरात में 151 और दिल्ली में 54 की गई जान। तमिलनाडु में कोरोना से 24 और तेलंगाना में 26 लोगों ने गंवाई जान। आंध्र प्रदेश में 31, कर्नाटक में 19 और यूपी में 29 की हुई मौत। कोरोना से पंजाब में 18 और पश्चिम बंगाल में 20 लोगों की हुई मौत। राजस्थान में 33, जम्मू कश्मीर में 6, हरियाणा में 3 ने गंवाई जान। केरल में कोरोना से 4, झारखंड में 3 और बिहार में 2 लोगों की मौत। असम, हिमाचल, मेघालय और ओडिशा में 1-1 की गई जान। चेतावनी के बावजूद कई देशों ने लॉकडाउन में ढील देना किया शुरू। विशेषज्ञ बोले यह उपयुक्त समय नहीं और बढ़ सकता है खतरा। देश भर में फंसे लोगों के लिए सरकार चला सकती है स्पेशल ट्रेन। लॉकडाउन में यात्रियों से नहीं वसूला जाएगा किसी तरह का शुल्क। संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर दिल्ली बॉर्डर पर और बढ़ी सख्ती। सुबह 9 से शाम 6 बजे के बीच आने जाने पर लगाई रोक। एम्बुलेंस और आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई के लिए पास की जरूरत नहीं। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ और बैंक कर्मी का परिचय पत्र होगा मान्य। दिल्ली में मीडिया कर्मियों को दिखाना होगा अपना अधिकृत परिचय पत्र। उसी को मान्यता प्रदान करते हुए आवागमन की होगी अनुमति। सीएम केजरीवाल ने दिल्ली में किसी भी प्रकार की छूट देने से किया इनकार। का केंद्र द्वारा जारी गाइडलाइन से ज्यादा नहीं मिलेगी कोई राहत। म्यूचुअल फंड फ्रैंकलिन टेम्पल्टन संकट पर आरबीआई का बड़ा कदम। 50,000 करोड़ रुपए की विशेष तरलता सुविधा देने का किया ऐलान। फ्रैंकलिन टेम्पल्टन इंडिया ने बंद कर दी थी अपनी 6 डेट फंड स्कीम, जिससे निवेशकों के अटक गए हैं करीब 28,000 करोड़ रुपए। स्वास्थ्य पर जारी अटकलों के बीच दक्षिण कोरिया ने किया दावा। का जिंदा और स्वस्थ हैं उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन। सिंगापुर की यूनिवर्सिटी ने भारत में कोरोना के खात्मे पर की भविष्यवाणी। रिसर्च में किया गया दावा 18 जून तक 100% खत्म हो जाएगी महामारी। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी के जरिए एक मरीज ने कोरोना को दी मात। महामारी से पैदा हुई चुनौतियों के बीच उम्मीद की दिखी किरण। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्र सरकार से लगाई गुहार। का नहीं मिल रहे पीपीई वेंटिलेटर, मदद करें वरना रुक जाएगी जांच। कोरोना की जंग जीतकर वापस लौटे ब्रिटिश पीएम बोरिस जॉनसन। प्रधानमंत्री कार्यालय का फिर से लिया चार्ज, शुरू किया कामकाज। यूपी के अस्पतालों में खराब पीपीई किट देने के मामले की जांच शुरू। सरकारी एजेंसी यूपी मेडिकल सप्लाई कॉर्पोरेशन ने खरीदी थी किट। कोरोना की चपेट में आया वाईएसआर कांग्रेस सांसद का परिवार। सांसद संजीव समेत 6 लोगों का टेस्ट आया पॉजिटिव। अहमदाबाद में कांग्रेस पार्षद बदरुद्दीन शेख की कोरोना से मौत। 8 दिन पहले जांच में पाए गए थे कोरोना पॉजिटिव।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा का 14 लाख प्रवासियों को दिया जा रहा है खाना और शेल्टर होम। राजस्थान के डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने मनरेगा पर दिया बड़ा बयान का 100 की बजाय 200 दिनों का मजदूरों को मिले रोजगार। कोरोना संकट के बीच विदेशी निवेशकों ने पैसा निकालना किया शुरू। एफपीआई ने भारतीय बाजारों से अप्रैल में निकाले 10 करोड़ रुपए। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों को मिली बड़ी कामयाबी। मुठभेड़ में 4 आतंकियों को किया ढेर, सर्च ऑपरेशन जारी। हरियाणा में फंसे 53 मजदूरों को वापस ले आए एटा के डीएम सुखलाल का बाकी बचे 200 मजदूरों को लाने के लिए भेजी जा रही हैं बसें। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन के ओएसडी दफ्तर के गार्ड को हुआ कोरोना। कार्यालय बंद करने के बाद ओएसडी को किया गया क्वारंटाइन। कोटा में फंसे बिहार के छात्रों की मदद करने जा रही है राजस्थान सरकार। सीएम गहलोत ने अपनी बसों से छात्रों को भेजने का किया ऐलान। कोटा से छात्रों को वापस लेने को लेकर धरने पर बैठे तेज प्रताप यादव। सीएम नीतीश ने छात्रों को बिहार लाने से किया था इनकार। राजस्थान के कोटा में फंसे पंजाब के 150 छात्रों को लेकर बसें हुई रवाना। पंजाब सीएम बोले कोरोना जांच के बाद छात्रों को भेजा जाएगा घर। बदावन परिवार को महाबालेश्वर भेजने वाले गृह सचिव की जांच शुरू। महाराष्ट्र सरकार ने जांच पूरी होने तक छुट्टी पर भेजा। आईसीएमआर को बेची कोरोना किट में हुआ मुनाफाखोरी का खुलासा। चीन की 225 रुपए वाली किट को 600 रुपए में बेचा। आईसीएमआर को किट देने वाली कंपनी रेपर पहुंची दिल्ली हाईकोर्ट। दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने किट का रेट 400 रुपए किया फाइनल। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।